गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे, जिनका उत्तरकांड से लिया गया है कवितावली। तो आपको पहला इसका पैराग्राफ पढ़ाते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा पेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तय, आगे बढ़े गिने गीते बड़ी है आग पेट की। अब यहाँ पर उन्होंने उस वक्त का वर्णन किया है जब क्या था, मुगल काल था। उस समय क्या थी, सामाजिक स्थिति का बड़ी खराब थी। तो इसलिए कह रहे हैं जो किसान वर्ग थे, बनिए वर्ग थे, जो नौकर चाकर, जो मतलब निम्न स्तर के लोग थे, उनके लिए कमाए का कोई साधन नहीं था। वो पढ़ते लिखते नहीं थे, उनके अंदर कोई कुशलता का गुण उत्पन्न नहीं था। इसलिए उनके अंदर कुशलता का गुण उत्पन्न करके अपने आप को तुमने किस प्रकार से संवारना है, ये बताने का प्रयास हुआ करते हैं। तो कह रहे हैं किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तुलसीदास जी कहते हैं इस काव्य कला के द्वारा मुगल काल के उस समय सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, जब सभी श्रम जो थे वो क्या करते हैं, किसान वर्ग, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। तो किसान वर्ग था, बनिया वर्ग था, भिखारी लोग थे, और भाट इत्यादि जो थे, नौकर चाकर जो थे, वो क्या करते, गा बजाकर अपना चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, वो क्या करते थे, सब गाना बजाकर अपना गुजारा करते थे। मतलब वो क्या करते थे, उनके दरवाजों में, मुगलों के दरबार में गाना इत्यादि गाकर अपना जीवन यापन करते थे। पेट को पड़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। अब कहते हैं पेट के गुण को, मतलब परिश्रमी वर्ग गुजारा करते थे, और उन सभी परिश्रमी वर्गों के साथ चोर और जादूगर आदि भी क्या करते हैं, भूख को मिटाने के लिए अपनी जीविका कमाने हेतु पढ़ते ही लिखते हैं। कमाने हेतु ही क्या करते थे, पढ़ते लिखते थे, मतलब अर्थात अपने पेट के लिए कुछ लोग क्या करते, पढ़ाई लिखाई भी करते थे, ताकि वो क्या कर सकते, उन दरबारों में कुछ गा सकें। ऊंचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेटा बेट की। कहते हैं ऊंचे, अब पेट के लिए ही लोग क्या करते थे, गंदे ऊंचे नीचे काम करते थे, और कोई तो अपने बच्चों को भी बेचकर अपना क्या करता था, पेट पालता था। कहते हैं तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तो आगे बढ़ते बड़ी है आग पेट की। कह रहे हैं लोग जो है अपने पेट की इस जठराग्नि को पूर्ण करने के लिए, इस पेट के आग को पूर्ण करने के लिए अपने बेटे बेटियों को बेच देते थे, और ऐसे नीच कार्य भी कर बैठते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि पेट ही को पचत, तो पेट की जो आग है उसको कम करने के लिए वो क्या होती है, समुद्र के आग से भी बड़ी होती है। जो पेट की आग होती है वो समुद्र के आग से भी क्या होती है, बड़ी होती है। उसके सामने क्या है, समुद्र की जो आग है वो भी क्या पड़ जाती है, तुच्छ पड़ जाती। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये है पेट की आग है, उसको क्या कहा है, सबसे बड़ी उसको समुद्र की आग से भी बड़ा कहा है। तुलसीदास जी ने कहा कि इस आग से छुटकारा पाने के लिए राम के नाम का सहारा लेने से ही यह आग बुझ सकती है। आप कह रहे हैं कि यदि हम राम का नाम लेते हैं तभी हमारी पेट की आग बुझ सकती है। ऐसा नहीं होता है, बिना कुछ पेट में डाले व्यक्ति की आग नहीं बुझ सकती है। तो इस पेट की अग्नि का सहारा ले सकते हैं। जो मनुष्य राम का सच्चा भक्त श्रद्धा के साथ लेता है, वो हमेशा समाज में दुखों को, मोह माया को छोड़कर क्या करता है, सुखमय जीवन व्यतीत करता है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो क्या करते हैं, मोह माया से विलुप्त होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा सुख का जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर कवि ने, तुलसीदास ने, समाज की बड़ी विडंबना, जो उसका विशेष आएगा आपका। तो यहाँ पर कवि ने क्या कर रखी है, समाज की विडंबना क्या है, पेट की आग, जठराग्नि। तो उन्होंने उस जठराग्नि की, पेट की आग को सभी वर्गों के माध्यम से बड़े ही सरस तरीके से बताया है कि भक्ति पर बल देकर राम से छुटकारा पा सकते, मतलब राम से क्या कर सकते हो आप, राम की भक्ति करके ही इस जठराग्नि से क्या कर सकते हो, छुटकारा प्राप्त कर सकते हो।
तुलसीदास ने समाज की आजीविका को कमाने में पेट की आग के द्वारा भक्ति भाव को उजागर किया है। उन्होंने कहा, इस पेट की आग के पीछे हम पड़े रहते हैं, इससे हम क्या करें, ईश्वर भक्ति में लीन रहें तो क्या हो जाएगी, जठराग्नि भी शांत होते चली जाएगी। तो दूसरा आपका आता है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि को बनिकन बनी, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीख, सीध मान सोच बस, कहे एक एकन को कहे जाए करी। बेहुद पुराण कही लो कहूँ बिलो कहते, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद्र दशानन दवाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हा हा करी। अब कह रहे हैं, अब कहने का तात्पर्य है, अब इसमें कह रहे हैं कि उस समाज में मुगल काल में आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्होंने क्या करते हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति का बड़ा दयनीय वर्णन किया है कि स्थिति क्या थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। समाज की दशा में हर वर्ग के लोग में क्या थी, अशांति का विडंबना को ठीक करने के लिए तुलसी केवल भक्ति का मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। लोगों को कहते हैं कि यदि क्या करें, भक्ति के मार्ग में हम जाएं तभी क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिकन को बनिज, न चाकर को चाकरी। उस समय किसान को न खेती करने को कोई जगह मिलती थी, भिखारी को न भिक्षा मिलती थी, और बनिए को न कोई कार्य मिलता था, और चाकर अर्थात नौकर चाकरों को भी कोई कुछ भी नहीं प्राप्त होता था। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस। अब जीविका विहीन, आजीविका से विहीन लोग क्या करते थे, यही सोचते रहते थे, कहे एक एकन को कहें जाए करी। कहते थे, एक दूसरे से कहते थे कि कहाँ जाएं, क्या करें, लेकिन किसी के पास कोई सुझाव उस समय नहीं था। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोक कहते, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करे। अब वेद पुराण तुलसी कहते हैं कि व्यापारियों को जब व्यापार नहीं मिल रहा था, नौकरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी, दैनिक जीविका से दुखी लोग सभी वर्ग से अपने एक दूसरे से बात करते थे, कि पूछते थे अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए अब कहाँ जाएं, क्या करें। इस प्रक्रिया से उनकी जीविका में अनेक कष्टों को क्या कर रहे थे, जब सहन कर रहे थे, तब वो क्या करते थे, भक्ति पर बल देते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हम भक्ति पर बल दें, ईश्वर की भक्ति में बल देते, तो आजीविका विहीन लोगों की विपत्ति क्या हो सकती है, एक तरीके से दूर की जा सकती है। राम कृपा करी, जो क्या होता है, ईश्वर की कृपा से वह क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु कहते हैं, उस तरह ईश्वर हमारी जो है उस दरिद्रता को, उस दीनता को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हा हा करी। अब इस प्रकार की दरिद्रता निर्दयता को देखकर सारा संसार क्या कर रहा था, हाहाकार कर रहा था, ईश्वर को पुकार रहा था। तो इसका भाव पक्ष है आर्थिक समस्या। आर्थिक जो समस्या थी, सामाजिक विपत्तियों को दूर करने का सुझाव क्या था, राम भक्ति की ओर उन्होंने माना, क्योंकि वह राम भक्ति शाखा के कवि थे। कला पक्ष में उसमें ब्रज भाषा का प्रवाह में वर्णन इन्होंने किया है, छंदों का प्रयोग किया है, अलंकारों का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है, और रहस्यात्मक रूप से इन्होंने क्या कराया है, प्रश्न शैली का भी इसमें प्रयोग किया है। अब कह रहे हैं, थर्ड वाला है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो, काहू काहू को बेटा सो बेटा न ब्याहन, काहू की जाति बिगर न सोऊं, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाकू रुचे सो कहे कुछ ओ, मागी के खौबे मसीत को सोबई सोई बो, लोभ को एको देव को दूं। अब कह रहे हैं, मैंने इस समाज में किसी से कुछ नहीं लेना है, न मैंने किसी की लड़की को अपने घर लाना है, न अपने किसी को मैंने बहू बनाना है, इसलिए संसार में व्यक्ति मुझसे कुछ भी कह सकता। क्या कह रही हैं कि इसमें उन्होंने बताया कि ये सवैया से लिया गया है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कवितावली की इस पंक्ति में उनको ये कहने का अर्थ है कि कोई मुझे चालाक कहे, दगाबाज कहे, साधु सन्यासी कहे, कुछ भी कहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो को, तो चाहे मुझे तुम क्या कहो, कोई चालाक कहो, कोई मुझे दगाबाज कहो, कोई मुझे क्या कहो, तो रजपूत कहो अर्थात
दगाबाज कहो, साधु कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो, साहसी कहो, जुलाहा कहो, मैं किसी से, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम मेरा कोई भी नाम रख सकते हो, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। काहू की बेटी सौ बेटा न ब्याहन, मैंने न किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, मैं किसी की जाति बिरादरी का भी नहीं हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, यह तुलसीदास सिर्फ क्या है, राम का भक्त है, राम का गुलाम है। जाको रुचि सो कहें कुछ जो, जिसकी रुचि जो है वह क्या कह सकता है, वह कह सकता है, जिसकी पसंद जो आ रहा है वो मुझसे वह कह सकता है। मागी के खैबे मसीत को सोबूं, मैंने क्या कर रखा है कि भक्त को सांसारिक बातों से कोई मतलब नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता है, इसलिए मुझे अपनी भक्ति में लीन रहना है। संसार के दुखों को छोड़कर मैं क्या करता हूँ, आराम से सोता हूँ। लोभों को एक हो दो दो, मुझे क्या करना है, इस संसार के लेनदार मैं किसी का मैंने न किसी का लेना है न किसी का देना है। मैं क्या हूँ, इस संसार में सिर्फ क्या हूँ, ईश्वर का भक्त हूँ, अर्थात मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने क्या कर रखी है, एक संत की तरह कहा कि मैं बेफिक्र मस्त मौला, लेन देन के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी के गुणों को नहीं बोलना है, और कोई मुझे कुछ भी कहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इस संसार में क्या आया हूँ, अपने ईश्वर की भक्ति के लिए आया हूँ, और ईश्वर भक्ति में ही लीन रहना चाहता हूँ। तो इसका भाव पक्षी में तुलसीदास जी ने अपने आप को मस्त मौला और फक्कड़ कहा है, अपने आप में अनेक नाम से पुकारा है, अपने माध्यम से सच्चे संत के गुणों को लाक्षणिक बल दिया है। काव्य पक्ष में छंद जो है प्रवाहपूर्ण प्रयोग किए गए हैं। सभी पंक्तियों में कहो को, बेटी बेटा, कहो कुछ देव को आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये थे आपके आज के कवितावली के कुछ दोहे। तो कल आपको उसके बाद लक्ष्मण मूर्छा पढ़ाऊंगी। आज आपका इतने तक कंप्लीट होता है।